इस बीच 10 फरवरी 1817 को भोसले शासक फर्रुख का अचानक रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। तब यह संदेश दिया गया कि अप्पा साहब ने उनको जहर देकर मरवा डाला, किंतु अंग्रेज रेसिडेंट ने इसे अफवाह मात्र की संज्ञा देकर टाल दिया, जो निश्चित ही एक षड्यंत्र था। परसोजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी काशीबाई सती हुई एवं अप्पा साहब के राजरोहण का रास्ता साफ हो गया। 21 अप्रैल 1817 को अप्पा साहब एवं राज्यारोहण हुआ, किंतु अपनी प्रतीक्षित अभिलाषा की पूर्ति होते ही अप्पा साहब ने अंग्रेजों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन आरंभ कर दिया। स्पष्ट ऐसा कर अप्पा साहब ने आत्मघाती संघर्ष को आमंत्रित किया, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अप्पा साहब ने पहले ही शासक बनने के पूर्व संधिगत नागपुर राज्य की स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों गिरवी रख दिया था। अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध अप्पा साहब ने बाजीराव द्वितीय पेशवा से अपने संबंध स्थापित किया, जो पूर्व से ही अंग्रेजों विरोधी कार्यों में संलग्न रहता था। अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा संघ की स्थापना में अप्पा साहब सम्मिलित थे। उसने 14 नवंबर सन 1817 को पेशवा से सेना साहब का किताब प्राप्त किया, जिससे अंग्रेज चौकन्ने हो गए थे। उन्होंने अप्पा साहब के कार्यों को अनुचित व संबंधित विपरीत मानकर अपना विरोध प्रकट किया। इस समय संपूर्ण देश में अंग्रेज विरोध भावना प्रकट होने लगी थी, जिसके जनक पेशवा बाजीराव द्वितीय थे एवं मराठों ने अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से संचेत हो एकजुट होना आरंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व पेशवा कर रहे थे। इसी बीच पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के बीच विद्रोह कर दिया एवं तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध आरंभ हो गया। मराठा प्रतिशोध के साथ अपमानजनक संधि से